सभी को नमस्कार। विज्ञान की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? तो इसका सही जवाब है आग का आविष्कार। जो विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज हुई थी उसमें उसको आग का आविष्कार को प्रथम क्रांतिकारी खोज माना जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो उसका सही जवाब है डार्क मैटर। तो डार्क मैटर जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? तो उसका सही जवाब है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे अधिक मजबूत होता है। इसी क्रम में अब अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सही जवाब है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो उसका सही जवाब है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? तो उसका सही जवाब है विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण द्वारा सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। भारत के प्रथम शोध संस्थान का क्या नाम था? तो उसका सही जवाब है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। अगला प्रश्न है, विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है सीरेंडिपिटी। यानी विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को हम सीरेंडिपिटी कहते हैं। प्रकाश का वेग किससे मापा जाता है? किसने मापा था? सही जवाब है रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका सही जवाब है आर्यभट्ट ने। ये एक भारतीय गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, काफी महान खगोल शास्त्री रहे हैं भारत के। अगला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो उसका सही जवाब है एपिग्राफी में। यह विज्ञान में भी पूछा जाता है प्रश्न, और कभी कभी इतिहास के प्रश्न में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मानवीय सुंदरता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो उसका सही जवाब है कैकेलॉजी में। कैकेलॉजी में मानवीय सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, समय और अवधि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो उसका सही जवाब है क्रोनोलॉजी में। समय और अवधि का अध्ययन क्रोनोलॉजी में किया जाता है। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये एसएससी में। तो 159 लीटर यानी 159 लीटर यानी 159 लीटर होते हैं एक बैरल में अप्रोक्सीमेटली। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समुद्री जहाज की गति मापने के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही जवाब है नॉट का। समुद्री जहाज की गति मापने के लिए नॉट नामक मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, डाप्सन किसका मात्रक है? तो सही जवाब है ओजोन परत की मोटाई नापने का। अगला प्रश्न है, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे नापा जाता है? तो उसका सही जवाब है लैक्टोमीटर से। ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद सबसे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो W.K. रोजन ने। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो उसका सही जवाब है फैदोमीटर। समुद्री गहराई या काफी नीचे की गहराइयों को नापने के लिए हम फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। नॉटिकल मील यूनिट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो समुद्री दूरी को नापने के लिए, समुद्री दूरी के मापन में हम नॉटिकल मील यूनिट का प्रयोग करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहते जल की गति को प्रकट करने के लिए किस मात्रा का प्रयोग करते हैं? तो क्यूसेक का प्रयोग करते हैं, अर्थात क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। यानी कभी नदी की में जो पानी बह रहा है तो हम उसे क्यूसेक से नापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो उसका सही जवाब है डेसिबल। ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में नापी जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं?
इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो उसका सही जवाब है 28 फरवरी को, यानी सीवी रमन के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं।